एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आज साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग मई महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 मई 2023 तक के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन में बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित बैडमिंटन का सुदीर्मन खिताब किसने 3-0 से जीता? तो यह जो खिताब जीता गया चीन के द्वारा जीता गया। तो ये ध्यान रखना है कि हाल ही में सुदीर्मन कप का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन जो किया गया था यह दक्षिण कोरिया में किया गया था। इस टूर्नामेंट में चीन जो रहा वो विजेता रहा। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया था। सेमीफाइनल में चीन ने जापान को हराया था और दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराया था। सिंपल ये याद रखना है कि ये ध्यान रखें कि सुदीर्मन खिताब का जो आयोजन किया गया था ये दक्षिण कोरिया में किया गया था और इसमें चीन विजेता रहा और दक्षिण कोरिया उप विजेता रहा। और यह भी याद रखना है कि सुदीर्मन कप जो होता है यह बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट, टेनिस का इटालियन ओपन खिताब हाल ही में किसने जीता? तो इसका 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि पुरुष वर्ग में डेनियल मेडवेदेव और महिला वर्ग में एलेना रेवेंका ने जीता है। पुरुष वर्ग में डेनियल मेदवेदेव ने एच रोने को हराया था और महिला वर्ग में एलेना रेवेंका जो है वो ए कैलिनिना को हराया था। नेक्स्ट, हाल में इटली में कौन सा ज्वालामुखी फटा है? तो हाल ही में इटली में एक ज्वालामुखी फटा था, उसका नाम था माउंट एटना। तो याद रखना है कि माउंट एटना कहाँ है, तो यह इटली में है और इसी में ज्वालामुखी फटा था। हाल ही में माउंट मेरापी में भी विस्फोट देखा गया था और ये जो माउंट मेरापी है वो इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के अंतर्गत 32 लोगों को भोपाल से प्रयागराज हवाई जहाज से भेजा? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भेजा था और इसमें मुफ्त में हवाई जहाज़ की यात्रा करवाई जाती है और इसमें लोगों को करवाया गया था। नेक्स्ट, नेशनल एकेडमी ऑफ पोस्टल पुलिसिंग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, ठीक है, कोस्टल पुलिसिंग के परमानेंट कैंपस की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ रखी? तो इसकी आधारशिला जो रखी गई है ये गुजरात में रखी गई है। तो ध्यान रखना है कि नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री की जापान, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के समय किस देश में पहले विदेशी को देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया? तो ये जो प्रदान किया गया था ये फिजी के द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे। तो यहाँ पे जब गए थे तो जब फिजी की यात्रा पर थे तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था और फिजी के द्वारा किसी विदेशी को दिया गया यह पहला अवार्ड था। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल जब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे तो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जब गए थे तो उसमें क्वाड देशों का जो सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए गए थे और वहाँ पर एक हैरिस पार्क है, ठीक है, हैरिस पार्क, उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और यह भी ध्यान रखना है कि रतन टाटा जी को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास अल मोहद अल हिंद 2023 के लिए उस देश में भारत का INS तर्कस और INS सुभद्रा भेजा गया है? तो ये जो आयोजन किया गया है भारत और सऊदी अरब के बीच किया गया है। तो याद रखना है कि अल मोहद अल हिंद इसका आयोजन किया जाता है, ये भारत और सऊदी अरब के बीच किया जाता है और INS तर्कस और INS सुभद्रा वहाँ पे भाग लेने के लिए गया था। भारत और UAE के बीच में हाल ही में डेजर्ट फ्लैग नामक वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया था।
वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन, इसका आयोजन किया जाता है भारत और जापान के बीच किया जाता है। और हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच कोबरा वॉरियर 2023 का आयोजन किया गया था, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट 2023 के लिए क्वाड लीडर समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो अगले साल जो क्वाड लीडर समिट की मेज़बानी होगी वो अपने देश भारत के द्वारा की जाएगी। और अभी हाल ही में 2023 में जो किया गया था ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कौन बीसीसीआई का नया टीम किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए जो टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है ये एडिडास को किया गया है। इससे पहले कीलर था। बायजूस जो है वो टीम इंडिया का स्पॉन्सर कंपनी है। और मास्टर्स कार्ड ये जो है आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर है। ठीक है, मास्टर्स कार्ड जो है वो आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर है। एडिडास टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर है और बायजूस टीम इंडिया यानी कि बीसीसीआई का स्पॉन्सर है। नेक्स्ट भारत सरकार ने 2025 तक राज्य मार्गों की लंबाई कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया गया है 2 लाख किलोमीटर। वर्तमान में जो लंबाई है इसकी वो 1.47 है। ठीक है, 1.47 लाख किलोमीटर है। और 2014-15 में इसकी लंबाई जो थी 98,000 किलोमीटर थी। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना, लेकिन मैंने याद रखना कि 2 लाख किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हाल की रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व की सबसे बड़ी कार निर्माता देश बनी है? तो ये बन गया है चीन। दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर जर्मनी है। नेक्स्ट नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40 का अभ्यास हाल ही में यूएसए और बांग्लादेश के बीच चट्टोग्राम में हुआ। इसमें किसने भाग लिया? तो इसमें आईएनएस निर्भीक ने बीएनएस निर्भीक ने भाग लिया है। एचएमएस तोमर, ठीक है, एचएमएस तोमर का नाम याद रखना है। तो एचएमएस तोमर क्यों चर्चा में है? क्योंकि यह जो है यूनाइटेड किंगडम का एक गुडविल विजिट था जो बांग्लादेश पहुंचा था। यूनाइटेड किंगडम का एक गुडविल विजिट था एचएमएस तमर है। ठीक है, एचएमएस तमर। तो एचएमएस तमर जो है एक गुडविल विजिट था जो बांग्लादेश पहुंचा था। और बीएनएस शेख हसीना यह बांग्लादेश का पहला सबमरीन बेस बना है हाल ही में। नेक्स्ट किस राज्य की एक बड़ी जनजातीय भाषा गोंडी बोली में आकाशवाणी ने साप्ताहिक बुलेटिन जारी की है? तो ये छत्तीसगढ़ की है। तो याद रखना है कि गोंडी बोलने वाली जनजाति कहाँ रहती है? तो ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में रहती है। और यह भी याद रखना है कि हाल ही में महाराष्ट्र में स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। जो भी सरकारी स्कूल है महाराष्ट्र के वहाँ पे एक अलग ड्रेस कोड लागू किया गया है। और उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पहल अभियान की शुरुआत की गई है। पहल अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में की गई है। क्यों? तो ये ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहल अभियान किस राज्य की है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट उड़ीसा स्थित किस मंदिर को एएसआई ने संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल किया है? तो यह है कपिलेश्वर मंदिर। तो याद रखें कि कपिलेश्वर मंदिर का है तो ये उड़ीसा में है। और हाल ही में एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है। कुटुम्बरी मंदिर के बारे में याद रखना है। कुटुम्बरी मंदिर जो है यह उत्तराखंड में है। तो यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि एएसआई ने यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसे लॉस्ट घोषित, यानी कि ऐसा माना गया था कि ये समाप्त हो गया है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि अभी भी यह मंदिर है। ठीक है, तो कुटुम्बरी मंदिर जो है वो उत्तराखंड में, ये चर्चा में, इसके बारे में भी याद रखना है। तुंगनाथ मंदिर के बारे में याद रखना है कि
तुंगनाथ मंदिर जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है ये तुंगनाथ मंदिर है। और तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर जो है ये कहाँ है, तो ये जो है ये महाराष्ट्र में है। तो ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है कि क्या ड्रेस पहनकर वहाँ पे जाना है। तो इस तरह से याद रखना है। और तुंगनाथ मंदिर के बारे में यह भी ध्यान रखना है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और ये 6 से 10 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, 6 से 10 डिग्री करीब झुका हुआ है। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन झारखंड में किया गया। इसे किसने किया? तो देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन जो है वो झारखंड में हाल ही किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट, 154 देशों की सूची हैंकेज एनुअल माइजरी इंडेक्स 2022 नामक दुख सूचकांक में कौन देश शीर्ष पर रहा, जिसमें भारत 103वें स्थान पर रहा है। तो इसमें जिम्बाब्वे जो रहा वो सबसे ऊपर, यानी कि सबसे दुखी लोग जो है वो जिम्बाब्वे में रहते हैं। इसमें श्रीलंका और यूक्रेन ये दोनों दूसरे स्थान पर रहा है। सॉरी, श्रीलंका जो रहा है वो 7वें स्थान पर रहा है और यूक्रेन जो रहा है वो 8वें स्थान पर है। तो यूक्रेन के बारे में ध्यान रखना है। यूक्रेन चूँकि अभी युद्ध प्रभावित क्षेत्र है इसलिए 8वें स्थान पर रह गया है। और फिनलैंड के बारे में याद रखना है कि हाल ही में एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था और इसमें फिनलैंड जो रहा वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर ने पहले दीक्षांत समारोह में किन्हें मानद सम्मान ऑनरिस कौजा से सम्मानित किया है? तो ये सम्मान दिया गया है सोनू सूद को। नेक्स्ट, सऊदी अरब की महिला जो अरब देशों की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, तो उनका नाम है रयाना वर्नावी। एसी चरानिया के बारे में हाल ही में बताया गया था। एसी चरानिया जो है उन्हें हाल ही में नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 25 मई के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें चौथा कथन जो है वो असत्य है, बाकी कथन सत्य है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया है। ये 25 मई से इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो इस बार लखनऊ में किया जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो किया गया है वो 25 मई से किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसमें और पॉइंट याद रखना है कि 10 दिनों के लिए इसका आयोजन होगा और इसमें 208 विश्वविद्यालय के 4900 खिलाड़ी भाग लेंगे। यह जो खेल है इसका मस्कट एक बारहसिंगा को बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है जीतू। ठीक है, यानी कि जीतू नामक एक बारहसिंगा को इसका मस्कट बनाया गया है। इस खेल का जो मसाल है, मसाल का नाम रखा गया है शक्ति। ये पॉइंट इसलिए गलत है क्योंकि हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, यह जो थीम है यह इस खेल का थीम नहीं है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में जो हुआ था, जो मध्य प्रदेश में हुआ था, उसका थीम था। और यह जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, जो इसका आयोजन अभी किया जा रहा है, इसका थीम है हर दिल में देश, हर दिल में देश। नेक्स्ट, कौन कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुआ था और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो यूटी खादर बनाए गए हैं। यूटी खादर। राहुल नार्वेकर हाल ही में चर्चा में थे। क्यों? क्योंकि ये महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष थे और जो शिवसेना के कुछ विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई थी तो उस टाइम ये चर्चा में आ गए थे। हेकानी जखालू ये कौन है? तो ये नागालैंड विधानसभा चुनाव में जीतने वाली पहली महिला है। और सहोत्सुओनु क्रूज ये जो है ये भी नागालैंड के
विधानसभा में जीतने वाली महिला है, लेकिन ये पहली कैबिनेट मंत्री बनने वाली महिला बन गई है। नेक्स्ट, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि BCG की हाल की रिपोर्ट टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फॉर्म्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है एप्पल, दूसरे स्थान पर टेस्ला, तीसरे स्थान पर अमेजॉन रहा है। और भारत की एकमात्र कंपनी इसमें शामिल हुई है वह टाटा, और ये 20वें स्थान पर रही है। नेक्स्ट, शराब की बोतल पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है आयरलैंड, और दूसरा देश बना है आइसलैंड। इसके साथ कनाडा के बारे में भी याद रखना है कि कनाडा में जो सिगरेट की बिक्री होगी, अब सिगरेट की जो बिक्री होगी उसमें व्यक्तिगत रूप से यानी कि प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी की जाएगी। ठीक है, तो व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला पहला देश बन गया है कनाडा सिगरेट पर। और शराब की बोतल पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला पहला देश बना है आयरलैंड, और दूसरा देश बना है आइसलैंड। नेक्स्ट, किसकी मूल रचना द फिजिक्स ऑफ सॉरो, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो रचना है यानी कि मूल पुस्तक जो है द फिजिक्स ऑफ सॉरो, ये रचना है जॉर्जी गोस्पोडिनोव की, जॉर्जी गोस्टोडिनोव की। और इसका जो ट्रांसलेशन किया गया है वो एंजेला रोडे के द्वारा किया गया है। ठीक है, एंजेला रोडे के द्वारा टाइम शेल्टर के नाम से इसका ट्रांसलेशन किया गया है। तो ये दोनों का नाम याद रखना है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव और एंजेला रोडे। और दोनों पुस्तक का भी नाम याद रखना है, द फिजिक्स ऑफ सॉरो और टाइम शेल्टर। तो द फिजिक्स ऑफ सॉरो जो रचना है वो जॉर्जी गोस्पोडिनोव की रचना है, और टाइम शेल्टर जो रचना है वो एंजेला रोडे की है, लेकिन यह एक ट्रांसलेटेड पुस्तक है। इसी तरह से 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर सम्मान दिया गया था ये गीतांजलि श्री को दिया गया था। तो उनकी रचना है रेत समाधि, उसके लिए उन्हें दिया गया था। और डेजी रॉकवेल ने इसे टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से इसका ट्रांसलेशन किया था। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल में चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। तो ये हाल ही में चर्चा में रहा था। हाल ही में कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिग कैट एलायंस की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। राजस्थान के जैसलमेर अभयारण्य का नाम भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जंगल सफारी की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ठीक है, तो याद रखें कि राजस्थान के जैसलमेर अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। और गुजरात का वर्धा नेशनल पार्क ये एशियाटिक लायंस का दूसरा घर बन गया, तो इसे भी याद रखना है। तो इस सारे पॉइंट्स को याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत के 22 में से 10 भाषाओं में समझने वाली तथा 171 सरकारी योजना के साथ खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोर्ड जुगलबंदी किसके सहयोग से बनाया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक्चुअली इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत, AI फॉर भारत, और ओपन इनवाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के सहयोग से बनाया गया है। तो इसमें याद रखना है कि यह 22 में से जो संविधान में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है उसमें से 10 भाषाओं को ये समझेगी, और इसमें 171 सरकारी योजनाओं को शामिल किया गया। यानी कि उन सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है और उसका जवाब वो ऐप देगी। तो ये याद रखना है कि जुगलबंदी एक चैटबॉट को लॉन्च किया गया है भारत में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश का पहला पूरी तरह से ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है केरल। केरल जो हो वो पूरी तरह से ई गवर्न राज्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट, ग्रीस में आयोजित इंटरनेशनल जंपिंग मीट में किसने स्वर्ण पदक जीता?
तो इंटरनेशनल जंपिंग मीट का आयोजन हाल ही में ग्रीस में किया गया था और इसमें मुरली श्रीशंकर ने स्वर्ण पदक जीता और भारत के ही जैस्विन एल्ड्रिन इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो दोनों का नाम याद रखना है, जैस्मिन एल्ड्रिन और मुरली श्रीशंकर। तो ये दोनों किससे संबंधित है? तो जंपिंग से संबंधित है दोनों खिलाड़ी। नेक्स्ट, किन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मद्रास के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एस वैद्यनाथ को नियुक्त किया गया है। इसके साथ याद रखना है केवी विश्वनाथ और प्रशांत मिश्रा। तो इन दोनों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। और विक्टोरिया गौरी हाल ही में चर्चा में रहे थे क्योंकि ये पूर्व बीजेपी सदस्य है और इसे मद्रास उच्च न्यायालय में जज के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, आयोनिस शर्मास किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में आयोनिस शर्मास ये जो है वो ग्रीस के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। तुर्की के प्रधानमंत्री के पद के लिए हम हाल ही में विजेता रहे एर्डोगन। स्लोवेकिया के केयरटेकर प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं एडोविट ओलोर और पराग्वे के प्रेसिडेंट हाल ही में रहे संतियागो पेना। नेक्स्ट, हाल में U20 का अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है वो कोलकाता में किया गया है। तो ध्यान रखना है कि अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, इसमें इन्वायरमेंट से संबंधित जो फिल्में होती है उसे प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, पत्रकार जमाल खशोगी, यहाँ पे खशोगी होगा, ठीक है, जमाल खशोगी की हत्या के कारण 2018 में सऊदी अरब और किस देश के बीच खराब संबंधों के बाद फिर से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बहाल किए गए? तो ये कनाडा के साथ हुआ है, ठीक है। तो 2018 में क्या हुआ था कि जमाल खशोगी एक पत्रकार थे, तो उन्हें सऊदी अरब के प्रिंस के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके कारण सऊदी अरब के साथ बहुत देशों के रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन कनाडा ने फिर से अपने संबंध को सुधारने की कोशिश की है और राजनयिक संबंध को बहाल कर दिया है। नेक्स्ट, किन्हें इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है? तो हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हर्ष जैन को। रवनीत कौर के बारे में याद रखना है, इन्हें हाल ही में सीसी यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर, अनंत महेश्वरी को नेस्कॉम के अध्यक्ष के पद पर और अरुण सिन्हा इन्हें राष्ट्रीय तकनीकी और अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और फिक्की के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित इंडिया फार्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, देश के 5000 गांवों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किसने की? तो समर्थ अभियान की शुरुआत हाल ही में की गई है। क्यों की गई है? तो 50,000 गांव में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए की गई है और ये किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो ध्यान रखना है इस समर्थ अभियान ये किससे संबंधित है? तो ये डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया और ये उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किसने अपनी चौथी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया? तो ये किया गया है ईरान के द्वारा। तो खैबर क्या है? तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। किस देश की मिसाइल है? तो ये ईरान की मिसाइल है। तुर्की ने भी हाल ही में एक टाइफून, ठीक है, टाइफून नामक मिसाइल का परीक्षण किया था। यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यह भी ध्यान रखना है कि टाइफून किसका मिसाइल है? तो यह तुर्की का है। और उत्तर कोरिया के द्वारा अभी तक का सबसे पावरफुल मिसाइल जिसका ICBM मिसाइल का परीक्षण किया गया था, यह सॉलिड फ्यूल्ड ICBM मिसाइल है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी
यानी कि एपीडा। ठीक है, एपीडा के बारे में याद रखना, APEDA। एपीडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसने आंध्र प्रदेश की गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन के लिए जैविक प्रमाण पत्र यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट किसके लिए प्रदान किया है? तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि कॉफ़ी और ब्लैक पेपर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है एपीडा का फुल फॉर्म याद रखना है, और एपीडा के द्वारा जो है वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट यानी कि जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, यानी कि उसमें किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यह कहाँ किसको प्रदान किया गया है? तो आंध्र प्रदेश का एक है गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन, इसका कॉफ़ी और ब्लैक पेपर जो है उसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। मिर्ची चावल, ये बिहार का एक चावल है, इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष कहाँ आयोजित होने वाली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 76वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो ये किया गया है जेनेवा में। तो याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है, और इस वर्ष जो किया गया है ऐसे जेनेवा में ही हर वर्ष किया जाता है, तो इसका 76वां संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड की टीना टर्नर, जिन्हें रॉक एंड रोल के नाम से जाना जाता है, का हाल में निधन हो गया। वे क्या थी? तो एक गायिका थी। नेक्स्ट, एम सैंड यानी कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड, जिससे मुख्य रूप से कठोर पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता है, का निर्माण कार्यों में प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। कौन सी राज्य? राजस्थान। तो ये ध्यान रखना है कि एम सैंड क्या होता है? इसे मैन्युफैक्चर्ड सैंड कहा जाता है। तो मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या होता है? तो जैसे पत्थर जो होता है, पत्थर को या तो तोड़ा जाता है या फिर खुद से जो टूटता है, तो जो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, तो उसी का प्रयोग जो है वो सैंड की जगह पे, बालू की जगह पे किया जाता है, और उसे ही मैन्युफैक्चर्ड सैंड कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। साथ ही भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा ब्रिस्बेन में। और लिटिल इंडिया और हैरिस पार्क के बारे में ऊपर बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में एक हैरिस पार्क नामक जगह है, उसे लिटिल इंडिया के नाम से घोषित कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC ने संयुक्त अरब अमीरात को COP28 की अध्यक्षता प्रदान की के द्वारा बनाए गए 31 लोगों की एडवाइजरी बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना है। हाल ही में UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने UAE को यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को COP28 का अध्यक्ष बनाया था, और उसके जो निर्णय लिए गए हैं तो उसके लिए 31 लोगों की एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है, और उसमें भारत के मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष समारोह का आयोजन किया गया था, तो उसमें क्या क्या किया गया है उसके बारे में बताना है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। 28 मई को ही भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जो संसद भवन नया बना है उसमें सेंगोल की स्थापना की गई है। सेंगोल जो है वो चोल से संबंधित है, चोल वंश जो थी उससे संबंधित है सेंगोल, तो इससे भी याद रखना है। और हाल ही में 75 रुपये के विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी की गई है। नेक्स्ट, हाल में चीन ने व्लादिवोस्तोक बंदरगाह को किस देश में होने की पुष्टि की, साथ ही उसे ट्रांजिट हब घोषित किया है? तो व्लादिवोस्तोक बंदरगाह, पहले चीन कुछ हद तक इसका दावा करता था, लेकिन अब उसने ये घोषणा की है कि व्लादिवोस्तोक बंदरगाह जो है वो रूस में है, और उसे ट्रांजिट हब घोषित किया गया है। नेक्स्ट, 7 से 11 जून को इंग्लैंड के ओवल मैदान में आयोजित होने वाली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण के फाइनल में कौन टीम खेलेगी, जिसके विजेता को 13.2 करोड़, उप विजेता को 6.5 करोड़ तथा कुल 31.4 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा?
तो इसमें जो फाइनल में खेलेगी वो भारत और ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। इसमें क्या क्या याद रखना है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? तो इंग्लैंड के ओवल मैदान में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 7 से 11 जून को। इसके फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। इसमें जो टीम जीतेगी तो विजेता को 13.2 करोड़ रुपए और उप विजेता को 6.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसमें 31.4 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। इसमें कौन कौन टीमें शामिल रहेंगी? तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ये सब टीमें शामिल रहेंगी। नेक्स्ट, ताइवान तनाव को देखते हुए हाल में पापुआ न्यू गिनी के साथ किस देश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है पापुआ न्यू गिनी और अमेरिका के बीच। अभी क्या देखा है? तनाव, चीन और ताइवान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो इसी कारण क्या है कि अमेरिका उससे पापुआ न्यू गिनी से अभी समझौता किया है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित 7 किलोमीटर लंबा कब्रिस्तान जिसे सिटी ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है के ऊपर रोड और ब्रिज बनाने की सरकार के निर्णय के विरोध में कारण वह चर्चा में है। तो ये कहाँ है? तो ये मिस्र में है। तो ध्यान रखना है कि सिटी ऑफ डेड, सिटी ऑफ डेड क्या है? तो यह एक कब्रिस्तान है। किस देश में है? तो मिस्र में है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है। इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। अभी क्या किया जा रहा है कि मिस्र के द्वारा बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं और यह निर्धारित किया गया है कि जो सिटी ऑफ डेड है उसके ऊपर से रोड और ब्रिज बनाए जाएंगे। तो सरकार का ये जो निर्णय है इसके कारण लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये चर्चा में आ गया है। नेक्स्ट, सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह किया गया है बेलारूस के साथ। नेक्स्ट, विकसित भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया की थीम के साथ दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग के 8वें गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसे ध्यान रखना है। वर्तमान में सुमन बेरी जो है उसके उपाध्यक्ष हैं। VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं और इससे पहले CEO थे अमिताभ कांत। उन्हें हाल ही में G20 के शेरपा के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अपने 2020 में शुरू एग्रोटेक या इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट, मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब किस शटलर ने जीता? तो यह जो जीता गया है HS प्रणय के द्वारा जीता गया है। HS प्रणय के द्वारा जीता गया है वेंग हैंगयांग को हराकर। तो ये याद रखना है कि मलेशिया मास्टर्स 2023 यहाँ पर, ठीक है, 2023 ये जो है ये किससे संबंधित है? तो शटलर यानी कि बैडमिंटन से संबंधित है और HS प्रणय जो है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी यानी कि शटलर हैं वो। नेक्स्ट, अबू धाबी में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड यानी कि आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट को जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया ये गंगूबाई काठियावाड़ी में कार्य करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद और गोपनीयता की शपथ किन्हें दिलाई? तो ये दिलाया गया है प्रवीण के श्रीवास्तव को। तो याद रखना है कि वर्तमान में प्रवीण के श्रीवास्तव जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। इससे पहले सुरेश पटेल थे। R दिनेश, इनके बारे में भी याद रखना है। R दिनेश जो है उन्हें हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और हर्ष जैन को हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस
कहाँ चलाई गई? तो ये गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट, किन्हें मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीजे धानुका, इन्हें बम्बई उच्च न्यायालय के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में SV गंगापुरवाला, इन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, मद्रास ऊपर बताया गया था लेकिन वो पुराने हो गए, तो इसे याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके पद पर नियुक्त किया गया है SV गंगापुरवाला को। रामचंद्र राव, इन्हें हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, और ऑगस्टाइन जॉर्ज, इसे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अंबाती रायडू के द्वारा। युजवेंद्र चहल, इनके बारे में भी याद रखना है कि हाल ही में IPL का जो आयोजन किया गया था उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए युजवेंद्र चहल। और विराट कोहली जो है वो IPL में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शुभमन गिल जो है वो IPL के एक सीज़न में 700 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, किसके द्वारा भेजी गई मास्टकैम 2 कैमरा द्वारा मंगल ग्रह पर अब तक के सबसे बड़ी नदी स्प्रिंकल हेवन देखी गई? तो ये देखी गई है नासा के द्वारा भेजा गया कैमरा मास्टकैम 2। तो ध्यान रखना है मास्टकैम 2 क्या है? तो एक कैमरा है जो नासा के द्वारा भेजा गया है मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, और इसके द्वारा मंगल पर सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है स्प्रिंकल हेवन रखा गया है उसे देखा गया है। नेक्स्ट, नीदरलैंड्स में आयोजित टीम मीटिंग 2023 में 100 मीटर बाधा दौड़ का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता गया है ज्योति याराजी के द्वारा। तो ध्यान रखना है टीम मीटिंग 2023 ये किससे संबंधित है? तो बाधा दौड़ से संबंधित है। ठीक है, और इसका आयोजन जो किया गया था वो नीदरलैंड्स में किया गया है। ज्योति याराजी इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ज्योति याराजी किससे संबंधित है? तो ये बाधा दौड़ से संबंधित खिलाड़ी हैं। इसी में जो मेंस का 400 मीटर का जो दौड़ हुआ था, यानी कि टीम मीटिंग में जो पुरुषों के 400 मीटर का दौड़ हुआ था, इसमें अफसल पुल्लिक कलाथ जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीता गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा उड़ीसा को हराकर। हाल ही में हरियाणा के द्वारा 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2022 को जीता गया है, और ये जो जीता गया था वो तमिलनाडु को हराकर जीता गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2022 जो जीता है वो हरियाणा के द्वारा जीता गया है। इस क्वेश्चन को अलग से ऐड नहीं किया गया है, इसी में याद रखना है। नेक्स्ट, नेपाल में भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश का दूसरा जल विद्युत परियोजना बनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये अरुण नदी पर। ठीक है, नेपाल की अरुण नदी जो है उस पर भारत की सतलुज जल विद्युत निगम को दूसरा जल विद्युत परियोजना बनाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 से 27 के लिए किन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत के कैग गिरीशचंद्र मुर्मू को। प्रवीण सूद के बारे में याद रखना, इन्हें हाल ही में CBI के डायरेक्टर के पद पर, सुमन शर्मा को UPSC के सदस्य के पद पर और मनोज सोनी की UPSC के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सख्त समलैंगिक विरोध कानून हाल में किस देश में मंजूर की गई? तो यह मंजूर की गई है युगांडा में। इसके कारण बहुत विरोध देखा जा रहा है। श्रीलंका के द्वारा हाल ही में जो समलैंगिक जो होमोसेक्सुअलिटी है उसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। USA के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 6 सप्ताह से ज़्यादा का जो एबॉर्शन है उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जापान में हाल ही में प्रेग्नेंट वुमेन जो है वह अगर जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला है तो
वो डिवोर्स ले सकती है, यहाँ तक कि अगर उनका बच्चा 100 दिन का हो तो भी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है क्या क्या बोला गया है। तो इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।